everyone. Welcome to our YouTube channel, The Rise of Hopes, and I am Mrs. Neelam Kadian here. So guys, today I am going to tell you some of the magical rules of the modals. Must, has to, have to, have, go to and had, go to. Normally we have learnt the uses of modals, and those are very formal modals, but we are not aware about the uses of has to, have, go to and had, go to. कहाँ यूज करना चाहिए ये हमें पता ही नहीं चलता. तो so learners, get ready for learning the rules or learning the uses of these modals. कहाँ फटाफट यूज कर सकते हैं हम इनको, और कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है, तो उसके लिए हो जाइए रेडी. आपको नहीं दिक्कत आएगी दोबारा इनको यूज करने में. सो लर्नर्स, लेट्स स्टार्ट विद हियर. हम सभी को पता है दैट मस्ट, हम कहाँ पर मस्ट का यूज करते हैं. वी यूज मस्ट इन द नेसेसिटी एंड कंपल्सन. जहाँ पर कंपल्सन होता है, स्ट्रॉन्ग मॉरल ऑब्लिगेशन होती है, नेसेसिटी होती है, वहाँ हम यूज करते हैं मस्ट का. एंड जहाँ पर जरूरी होता है, नेसेसरी टू डू समथिंग, वहाँ पर हम अवॉइड नहीं कर सकते. व्हेन वी हैव टू डू समथिंग नेसेसरली, वेयर दैट वी यूज must. For example, let's take an example. Tejas must get the car repaired. तेजस को कार रिपेयर करनी चाहिए थी, ठीक है. And but we can use has to also. It simply means कि must के साथ हम has to और have to का भी यूज कर सकते हैं. We can replace must with the has to or have to. Okay. It means these three words are giving us the same meanings. Same meaning दे सकते हैं. must को replace कर सकते हैं has to से, have to से. लेकिन कुछ conditions हैं, and those conditions we have to follow and understand. और वो बहुत ध्यान से समझने की बारीक सी चीजें हैं जो आपको बहुत ध्यान से समझनी है. अब आप यहाँ पर देखो, we can make these two sentences by using these two. Tejas must get the car repaired and we can replace must by has to also. Has to से भी replace कर सकते हैं. तो सेंटेंस ये गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है. बिकॉज तेजस क्या है यहाँ पर, तेजस इज अ सिंगुलर नाउन. दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज हैज हियर. इफ हियर विल बी मैकेनिक्स, अगर यहाँ पर मैकेनिक्स होता तो यहाँ हम हैव टू का यूज कर सकते थे. मैकेनिक्स को कार रिपेयर कर देनी चाहिए थी, तो हम यहाँ पर हैव टू प्लूरल वर्ब का यूज करते. तो ये सेम मीनिंग आ रहा है दोनों का कि मस्ट के साथ हम रिप्लेस कर सकते हैं हैज टू को और हैव टू को अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ नंबर, पर्सन एंड जेंडर ऑफ द सब्जेक्ट. नाउ व्हाट इज द लिटिल बिट डिफरेंस, द नीड इज टू अंडरस्टैंड दैट. और ये डिफरेंस आता है यहाँ से. मस्ट का यूज हम लर्नर्स कहाँ करते हैं. Must, authority comes from the speaker, means the speaker who is suggesting you. एक तो स्पीकर ये हो सकता है, मैं और आप बातें कर रहे हैं, मैं आपको कहूँ कि ये आपको करना चाहिए, ठीक है. एंड अनदर वन इज द स्पीकर इटसेल्फ. एक मैं स्पीकर हूँ जो मैं बात कर रही हूँ, एक मुझे सजेशन दे रहे हो आप, दूसरा मैं खुद से सजेशन ले रही हूँ. तो वो डिफरेंस है. तो मस्ट का यूज हम कहाँ करेंगे, व्हेन द अथॉरिटीज कम्स फ्रॉम द स्पीकर और द स्पीकर इटसेल्फ. स्पीकर जो खुद है उससे भी अथॉरिटी आए, या कोई मेरे सामने जो स्पीकर है वो मुझसे कहे. फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, यू मस्ट एक्सरसाइज. किसने कहा, अथॉरिटी इज फ्रॉम द आउटसाइड, ठीक है. कोई आपको स्पीकर आपके सामने है, वो आपको कह रहा है, इंटरनल कंपल्सन है. या तो आप खुद से समझ रहे हो, या आपके फ्रेंड आपके सामने जो बात कर रहा है वो आपको बता रहा है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. यू मस्ट एक्सरसाइज, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए. बिकॉज स्पीकर यहाँ पर यू को कह रहे हैं, इट मीन्स समवन इज स्पीकर इन फ्रंट ऑफ यू. कोई स्पीकर है जो आपसे बता रहा है. तो ये क्या कह रहा है, मीन्स यू हैव टू, यू मस्ट एक्सरसाइज. ये आ रही है आपकी इंटरनल कंपल्शन. आपका कोई फ्रेंड, ये इनफॉर्मल है, ठीक है. तो आपको बताया जा रहा है कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए. आई मस्ट गो एंड सी द डॉक्टर. मुझे, अब आपको फील हो रहा है दैट आई एम फीलिंग समवट ऑकवर्ड, दैट्स व्हाई आई मस्ट, कहाँ जाना चाहिए, आई मस्ट गो एंड सी द डॉक्टर. मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उनसे कंसल्ट करना चाहिए. बिकॉज यू आर फीलिंग दैट देयर इज अ नीड टू विजिट डॉक्टर. इज इट क्लियर? सो दिस इज इंटरनल कंपल्शन.
इंटरनल कंपल्शन पर हम मस्ट का यूज करते हैं, और हैव टू और हैज टू का यूज कहाँ करते हैं? व्हेन अथॉरिटी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द स्पीकर, स्पीकर से बाहर से आ रही है कहीं से, मीन्स नॉट दैट वन हु इज इन फ्रंट ऑफ यू, जो आपके सामने खड़ा है वो नहीं कह रहा है, कोई तीसरा आदमी जब कह रहा है, ना खुद से फील कर रहे हो, कोई और जब आपको बहुत बात कर रहा है, कोई तीसरा आदमी जब आपको समझा रहा है, दैट इज एक्सटर्नल कंपल्शन। तो हैज टू और हैव टू का यूज हम कहाँ करते हैं? व्हेन देयर इज एक्सटर्नल कंपल्शन। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू एक्सरसाइज, आप खुद से सोच रहे हो आई हैव टू एक्सरसाइज, क्यों ऐसा सोच रहे हो? यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क। अब आपने सोचा है कि आई हैव टू एक्सरसाइज, व्हाई? बिकॉज यू हैव बीन एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर। आपने अगर किसी डॉक्टर ने, किसी तीसरे आदमी ने आपको सजेस्ट किया है कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, तब आप ठीक हो सकते हो। इट मीन्स द सजेशन हैज बीन गिवन बाय द डॉक्टर, बाय एनी थर्ड पर्सन, एंड यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क। इट इज वेरी फॉर्मल। जब आप हैव टू का यूज करते हो, हैज टू का यूज करते हो, इट इज वेरी फॉर्मल, फॉर्मल होता है। सपोज योर टीचर ऑलवेज से दैट यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क, आपको ये वर्क कंप्लीट करना ही है। सो दिस इज फॉर्मल इंस्ट्रक्शन। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस। दिस इज इंटर कंपल्शन। आप समझते हो कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मैं बीमार हूं, आई मस्ट गो, आई मस्ट फॉलो द रूल्स। तो सो दिस इज योर इंटरनल कंपल्शन। बट व्हेन यू आर सेइंग दैट यू हैव टू फॉलो द रूल्स, आपको पुलिस वाला कह रहा है आपको फॉलो करना ही चाहिए था, नहीं तो आपकी क्या हो जाएगा? आपका चालान कट जाएगा। सो व्हाट इज दिस? दिस इज एक्सटर्नल कंपल्शन। तो हम हैज टू, हैव टू का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन एंड जेंडर, ओके, एंड मस्ट को रिप्लेस कर सकते हैं, बट द डिफरेंस इज ऑफ इंटरनल कंपल्शन एंड एक्सटर्नल कंपल्शन। नाउ क्वेश्चन अराइज फॉर द पास्ट नेसेसिटी एंड द कंपल्सन। हैड टू का यूज करेंगे, वी कैन रिप्लेस मस्ट। Must, has to and have to will tell us the condition of present tense and the future tense. But if you want to express the necessity and the compulsion, अगर हम necessity और compulsion past tense की express करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? We have to use had to in place of must, has to and had to. Okay, like he had to consult the doctor yesterday. उसे कल डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए था, ये नेसेसिटी थी, because his condition was not good, अच्छी नहीं थी, उसे कल ही करना चाहिए था. So for these necessity and compulsion we can replace must, has to and have to in place for the past compulsion and necessity. Okay, I think ये clear है सबको. Next one, अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है या नेगेटिव सेंटेंसेज हैं तो हम यूज कर सकते हैं हैव टू के साथ डू का, डिड का और डज का, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो हम करेंगे यूज डू और डज का. इफ द सेंटेंस इज इन पास्ट टेंस देन वी विल यूज डिड. फॉर एग्जाम्पल, डू यू हैव टू रिपोर्ट योर एक्टिविटीज? क्या आपको अपनी एक्टिविटीज को रिपोर्ट करना है? तो आपको ये डू यू हैव टू रिपोर्ट, अगर यहाँ पर आप हैड टू लगा देते तो आपको डिड यूज करना पड़ता. क्लियर? डिड यूज करना पड़ता, बट हियर इज हैव टू, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग डू. सो फॉर द नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस विद हैव टू, हैज टू एंड हैड टू, we can use do, does and did helping verbs according to the need. I think ये clear है सबको. Next thing, एक और चीज है जो बहुत important है, has to and has to, have to, had to, these are very formal. अभी मैंने आपको बताया था कि has to का जब यूज करते हैं, have to का यूज करते हैं, had to का यूज करते हैं, these are formal, means these are the instructions given by your any official, any authority or your teacher. ये and have got to, we can replace these. हम have to की जगह have got to का भी यूज कर सकते हैं, to की जगह had got to का यूज कर सकते हैं. These are almost same, बिल्कुल सेम है. आप has to यूज करो, आप has got to यूज करो, ठीक है. I have got to complete this work by tomorrow. मुझे कल तक ये काम कंप्लीट करना ही पड़ेगा. You have to सबमिट योर असाइनमेंट बाय टुमारो, तुम्हें कल तक. यू हैव टू और यू हैव गॉट टू सबमिट, तो दोनों ही सेम केसेस हैं. बट जब आप हैव टू कह रहे हो, हैज टू कह रहे हो, तो यहाँ बात आती है फॉर्मल. आपके टीचर्स अक्सर बोलते हैं यू हैव टू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट बाय टुमारो,
you have to, because this is formal, your teacher and your relation is very formal. But have got to, if you are saying that I have got to complete my project by tomorrow, it means you are talking yourself, आप अपने आप से बातें कर रहे हो, at that time you are informal. तो has to, had to, have to का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? For the formal condition. And has got to, had got to and have got to का information कहाँ use करेंगे? In the informal, when you are talking to your friends, you are suggesting to your friends or to yourself. Is it okay, students? I think ये आपको समझ में आया होगा. So if you have understood this video properly, then you can share with your other friends also, so that also they also can get benefit from this. And subscribe this channel, like this video. Okay, thank you so much for watching. If still is there any doubt, then you can give in the comment box. Okay, thank you so much.